नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एस कुमार शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम रीट के जो पुराने एग्ज़ाम हो चुके हैं 2011 से लेकर 2022 तक के, उन सभी एग्ज़ाम्स की जो पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न हैं, जिनको हम ईवीएस के क्वेश्चंस बोलते हैं, तो उनको एक एक करके हर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम हम 2011 का जो पेपर हुआ पर्यावरण अध्ययन का, उसमें जो प्रश्न आए थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और इनके आंसर भी आपको यहाँ दे रखे हैं, बट फिर भी मैं आपको जो समझाऊँ, आपको उस समझने पे ध्यान देना है कि ये प्रश्न किस प्रकार से हल किया गया है। तो पहले प्रश्न की ओर देखते हैं, जिसका प्रश्न है कि एकल परिवार क्या होता है या उससे तात्पर्य क्या है, किसे हम एकल परिवार कहेंगे। वर्ष 1950 के बाद बना हुआ, तो ऐसा तो कहीं मेंशन है ही नहीं कि जो परिवार 1950 के बाद बना हो केवल वही एकल परिवार है, तो ये बात गलत है। दूसरा, परिवार जिसमें माता पिता व उनके बच्चे हो, बात सही है। तीसरा बिंदु भी देखते हैं, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता और दादा दादी हो, तो जिस परिवार में दादा दादी को भी सम्मिलित किया जाता है वो संयुक्त परिवार होता है, वो एकल परिवार नहीं है। और केवल पति पत्नी हो, तो पति और पत्नी से केवल परिवार बन सकता है, तो ये बात भी सही है। किंतु अगर हम एकल परिवार की बात करें, तो एकल परिवार के लिए सबसे सूटेबल बात क्या होगी कि वहाँ माता पिता के अलावा उनके जो बच्चे हैं वो अविवाहित हो, तो बच्चे होना चाहिए किंतु अविवाहित। तो ये जो डी ऑप्शन है, ये केवल परिवार की परिभाषा के लिए सही है कि एक परिवार उसे भी कहा जा सकता है जिसमें केवल पति पत्नी हो, किंतु यहाँ जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो आपका है कि परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हो, और बच्चे भी कैसे होना चाहिए, अविवाहित। याद रखें, अविवाहित होना चाहिए, क्योंकि विवाहित होने के बाद जो है आपके फिर दो अलग अलग परिवार का जन्म हो जाता है, जहाँ दो पति पत्नी जो हैं हो जाते हैं। तो दो पति पत्नी, दो जोड़े अगर बन जाए किसी परिवार में, तो वह एकल परिवार नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न, तंबाकू की आदत किससे होती है। निम्न में से ऐसा कौन सा ऐसा पदार्थ है जिससे तंबाकू की आदत होती है, तंबाकू ग्रहण करने की आदत पड़ जाती है। कोकीन, कैफीन, निकोटीन, हिस्टामिन। तो ये नहीं है, आपने देखा होगा कि जो निकोटीन है वह तंबाकू का पौधा है, उसका मतलब वैज्ञानिक नाम होता है। तो निकोटीन जो है वह आपके तंबाकू के लिए जिम्मेदार है, यानी आप तंबाकू में जो नशा है या तंबाकू ग्रहण करने से जो आदत पड़ती है वो निकोटीन की वजह से है। तो निकोटीन इसके लिए सबसे जिम्मेदार कारण माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह की योग्य न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए या क्या है। तो आपको पता है कि न्यूनतम आयु लड़कों की तो 21 वर्ष हैं, और लड़कियों की बात करें तो 18 वर्ष हैं। तो आप वह ऑप्शन देखिए जिसमें 21 वर्ष और 18 वर्ष दोनों दे रखे हैं, तो आपका पहला ही ऑप्शन जो है साफ साफ आपके यहाँ मेंशन कर रखा है कि 21 वर्ष लड़के की और 18 वर्ष लड़कियों की आयु होना चाहिए। कई बार क्या करता है कि लड़कियों को आगे और लड़कों को पीछे दे देता है, तो आपको यहाँ भी ध्यान से देखना है कि जब लड़कियों को आगे बोला जाए तो आप 18 आगे रखोगे और 21 वर्ष जो है उसको पीछे की तरफ मेंशन कर किया हुआ देखोगे। फिर अगला आपके सामने प्रश्न है, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। हम जो राजस्थान वासी हैं, तो हम मुख्यतः किस चीज़ पे आधारित है, खनन पे नहीं है, बेकरी उत्पादन पे नहीं है, मुर्गी पालन पे नहीं है। तो राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, और राजस्थान में सर्वाधिक जो हैं जो लोग बिजी हैं जिस क्षेत्र में, वह कृषि वाला क्षेत्र है। फिर उसके बाद सेवा क्षेत्र वगैरह आते हैं, किंतु सर्वाधिक जो लोग हैं वो मुख्यतः कृषि पे आधारित है। और भारत में भी अगर आपसे पूछे कि यह प्रश्न ऐसे होता कि भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो भी आपका आंसर कृषि ही होता, क्योंकि भारत और राजस्थान दोनों कृषि प्रधान देश एवं राज्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है, यानी शुगर मिल कहाँ कहाँ नहीं है। केशवराय पाटन में है, मतलब पहले चालू थी अब नहीं है किंतु हैं। निम्बाहेड़ा, आपका निम्बाहेड़ा नहीं है, निम्बाहेड़ा जो चित्तौड़ में है, यह सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट उत्पादन के लिए। अब आपको यहाँ से पता लग ही गया, जबकि सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, तो फिर आपका आंसर ये शुगर उत्पादन वाला नहीं है। बाकी उदयपुर में है और भोपाल सागर के नाम से ही है, उदयपुर में भोपाल सागर के नाम से ही आपका शक्कर का कारखाना है। तो आपको याद रखना है कि केशवराय पाटन में है, उदयपुर में है, भोपाल सागर है, निम्बाहेड़ा नहीं है, निम्बाहेड़ा सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला प्रश्न है, ठगी एवं अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत कहाँ करना चाहिए। यदि आपके साथ किसी भी सामान के खरीद के टाइम पे आपके साथ ठगी हो जाती है, या
सही व्यापार का व्यवहार आपके साथ नहीं किया गया, तो आप इसकी शिकायत कहाँ करोगे? तो आपका एक चैप्टर आता है उपभोक्ता मंच वाला, तो आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता मंच पे जाना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्न बहुत ईजी आते हैं। तो ईवीएस में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में फोकस नहीं करना है, सामान्य प्रश्नों को और ध्यान दे। जो उपभोक्ता मंच है वह उपभोक्ता के हितों की रक्षा करता है, उसको ठगी से बचाता है, उसके साथ अगर अनुपयुक्त व्यापारिक व्यवहार किया गया तो उसकी शिकायत वहाँ की जाती है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो आपका यह राजस्थान पॉलिटिकल का प्रश्न था, उस समय के सिलेबस के अनुसार था, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अभी ये प्रश्न अभी इस साल पूछने लायक है या इस बार पूछने लायक है। तो आप रट के जाइए इस प्रश्न को कि 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नियुक्त किए जाते हैं। किंतु यदि ऐसा प्रश्न आए कि राजस्थान में राज्यसभा के सदस्य कितने हैं, तो राजस्थान में 10 राज्यसभा के सदस्य हैं, 25 लोकसभा के सदस्य हैं और राजस्थान की विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं। तो ये हमने तीनों बात की हैं कि राजस्थान की ओर से संसद में 35 सदस्य बैठते हैं और संसद के 35 सदस्य 10 तो राज्यसभा से आते हैं और 25 लोकसभा से आते हैं और 200 विधानसभा से सदस्य निर्वाचित होते हैं। आगे हम बात करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है? तो यह प्रश्न भी पुराना है, तो उस समय की स्कीम के अनुसार इसका सही आंसर था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अभी का नहीं है, 2011 के समय का प्रश्न है। तो उस समय की योजना के अनुसार राजस्थान में शहरी और ग्रामीण जो युवक हैं उनको रोजगार इसी योजना के तहत यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो यह प्रश्न अभी के लिए उपयुक्त नहीं है। आगे आप देखिए कि संसार में अधिकतम ट्यूबवेल यानी मोटर जो है, सर्वाधिक मोटरों से पानी कहाँ सिंचित किया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर आएगा भारत। भारत लार्जन देन लाइफ एक बहुत बड़ा देश है और कृषि प्रधान देश है। तो जितने तकनीकी का विकास यहाँ जितने जल्दी से हो रहा है कृषि क्षेत्र में, तो वह अकल्पनीय है। तो भारत में सर्वाधिक ट्यूबवेल हैं यानी मोटरों से सिंचाई करने का जो है सिस्टम भारत में सर्वाधिक हैं। गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि गणगौर साल का पहला महीना कौन सा है? चैत्र, उसमें मनाई जाती हैं। और चूंकि ये पक्ष के हिसाब से देखें तो पक्ष से आती हैं आपकी शुक्ल पक्ष में, और याद होना चाहिए कि तृतीया के दिन मनाई जाती हैं। और गणगौर फेमस है आपके जयपुर की, और इसी दिन एक नृत्य किया जाता है जिसे कहा जाता है घूमर। तो घूमर नृत्य गणगौर जो त्यौहार है इस दिन किया जाता है, और गणगौर का त्यौहार साल के पहले महीने चैत्र और उसका जो शुक्ल पक्ष है उसकी तृतीया को मनाया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर है चैत्र शुक्ल तीज को इसे मनाया जाता है और घूमर नृत्य इस दिन करवाया जाता है। और सर्वाधिक लोकगीत तीज के त्यौहार और गणगौर के त्यौहार में ही गाए जाते हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में कौन सा ऐसा सिटी है जिसको हम झीलों की नगरी कहते हैं? अब आप सबको पता है डोंगरों की या डोंगरियों की नगरी है जयपुर, नीला शहर है जोधपुर, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो वो है आपका उदयपुर। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर। और राजस्थान का हृदय राजपूताना की कुंजी अजमेर को कहा जाता है। तो मैंने सभी शहरों के नाम मेंशन कर दिए हैं। डोंगरों का शहर जयपुर, नीला शहर जोधपुर, झीलों की नगरी उदयपुर, और अजमेर को कहा जाता है राजपूताना की कुंजी या राजस्थान का हृदय। आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो विजय स्तंभ हैं, विजय स्तंभ तो 3-4 जगह हैं। मैं आपके मंडोर जोधपुर में भी हैं, बयाना भरतपुर में भी हैं और आपके चित्तौड़ दुर्ग में भी हैं। किंतु जब राणा महाराणाओं का यहाँ पे नाम दिया गया है तो वो स्पेशली आपसे चित्तौड़ दुर्ग के अंदर बने हुए विजय स्तंभ की ही बात कर रहा है। तो विजय स्तंभ का निर्माण जो है महाराणा कुंभा ने कराया है। महाराणा कुंभा को राजस्थानी कला संस्कृति का जनक कहा जाता है, यानी कि संस्कृति और निर्माण के आधार पर यदि किसी को जनक माना जाए राजस्थानी शैली का तो वह आपके कुंभा है। कुंभा ने वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया है। याद रखें, केवल निर्माण शब्द नहीं, निर्माण के अलावा याद रखना है कि जीर्णोद्धार भी करवाया है। जैसे अचलगढ़ दुर्ग सिरोही हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग हैं, ये पहले से बने हुए थे, इनका दोबारा जो है उन्होंने निर्माण करवाया है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माता भी कौन है? महाराणा कुंभा। आगे अगला प्रश्न देखते हैं कि आपके सामने ये जो संकेत बना हुआ है यातायात के लिए, तो यह संकेत किस चीज़ को दर्शा रहा है? और यही प्रश्न आपके 2021 वाले पेपर में भी पूछा गया था। तो ज़्यादा ऐसा नहीं है कि चीज़ें बहुत ही
टफ दी जाती हैं और आप जितना कोचिंग वगैरह में पढ़ रहे हो इतना टफ दिया जाएगा तो नहीं है। आप किसी भी गाइड को पकड़ ले या आपने जहाँ कोचिंग की है बस उसके नोट्स आप देख लें, वो आपके लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त हैं। तो मुख्य सड़क का मार्ग है, नहीं है। पैदल परिपथ है तो ये भी नहीं है। और बात करें रेलवे क्रॉसिंग तो नहीं है। ये संकरी पुलिया है, यानी कि जिसका मार्ग जो है छोटा है, तो इस पे थोड़ा ध्यानपूर्वक चलना है। तो इसलिए संकरी पुलिया पुलिया को बनाने के लिए ऐसा चिन्ह बनाया जाता है कि आगे तो खुला हुआ है बट बीच में जो मार्ग है वो संकरा है, उसमें से जो है कम साधन जो है एक साथ गुजर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एटीएम का पूरा नाम क्या है। अब एटीएम जो है आपको पता है कि तुरंत पैसे निकलाने हैं आपको किसी भी समय 24 घंटे में, 24 घंटे आपको ऐसी सुविधा मिलती है जिसके कारण आप जो है बैंक में बिना बैंक के कर्मचारियों से आप अपने पास कुछ पासवर्ड दिए जाते हैं उनका प्रयोग करते हुए एटीएम कार्ड लगाते हुए पैसे निकला सकते हो। तो यह एटीएम क्या है, तो इसको कहा जाता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो स्वयं जो है कुछ अंकों के कोड के द्वारा जो है काम करती हैं। तो इसको कहा जाता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, स्वचालित जो है मशीन है। आगे हम बात करें कि कंप्यूटर के माध्यम से जो संदेश भेजे जाते हैं, जो मैसेज भेजे जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो टेलीग्राम नहीं है। टेलीग्राम तो लिखित जो है आपका मैटर हुआ करता था, फैक्स भी नहीं है, एसएमएस भी नहीं है, एसएमएस मोबाइल के जरिए भेजे जाते हैं, तो उसे कहा जाता है ईमेल। मेल का मतलब मैसेज, कोई सूचना हो गई, और वह इंटरनेट में और कंप्यूटर के माध्यम से ही, तो कंप्यूटर के माध्यम से भेजा गया संदेश आपके कहा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल। तो ये आपका बहुत ही सीधा प्रश्न जो आया हुआ है उसके बारे में बात की। अब बात करते हैं कि जो डेंगू रोग होता है, जो मच्छरों के काटने से होता है, यह रोग किस मच्छर के काटने से होता है। तो डेंगू रोग का जो मच्छर है उसे कहा जाता है एडीज मच्छर। तो ये मच्छर हो गया। बाकी एनाफिलीज मच्छर की बात करें तो यह मलेरिया रोग के लिए है। तो मान लो अगर इस साल ऐसा पूछे कि मलेरिया रोग का रोगवाहक मच्छर कौन है, तो फिर आपको याद रखना है मादा एनोफिलीज जो मच्छर हैं वह इसके लिए जिम्मेदार हैं। घरेलू मक्खी से जो है नींद ज़्यादा आने की बीमारी हो जाती है। तो नींद आ रही है ज़्यादा तो समझ जाइए घरेलू मक्खी या जो है आपके आसपास काफ़ी ज़्यादा मात्रा संख्या में है और उसकी वजह से आपको जो है नींद आने लग जाती है। आगे हम बात करें कि मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला, अब याद रखिए बायोकेमिकल लेबोरेटरी जो है उसके बारे में बात करें कि मनुष्य शरीर के अंदर बायोकेमिकल लेबोरेटरी कौन सी हैं, तो वह आपको याद रखना है यकृत हैं। क्या है बताइए, यकृत। क्यों हैं, क्योंकि यहाँ आप जो खान पान में जो चीज़ें खाते हो उससे यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया एक केमिकल है, बट आपके बायो मतलब आपके शरीर ने वह निर्मित किया है। तो जो अंग यूरिया बना सकता है, केमिकल बना सकता है, तो ऐसा एक ही अंग है शरीर में, वो है आपका यकृत, लीवर। तो लीवर क्या करता है कि जो आप खाद्य पदार्थ खाते हो और वह आपका जो बायोलॉजिकल जो आपका जो शरीर है, यह शरीर ही आपके एक केमिकल को तैयार कर देता है जिसको कहा जाता है यूरिया। तो मार्केट में जो यूरिया मिलता है या जो यूरिन जो आप मूत्र के रूप में त्यागते हो वह यकृत के द्वारा निर्मित होता है। तो आपको यह प्रश्न याद रखना है कि शरीर की प्रयोगशाला किसे कहा जाता है, वो आपका यकृत है। अगला आपके सामने प्रश्न है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम, पल्स पोलियो कार्यक्रम नहीं है, इसको पल्स पोलियो कार्यक्रम कहा जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है, यह किस उद्देश्य से आयोजित करवाया जाता है। पोलियो का उपचार करना, पोलियो के उत्पन्न से जो लकवा होता है उसको रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, या इनमें से सभी। देखो बात तो वो भी सही है, ये भी सही है, बट ये हैं ज़्यादा, इनमें से सबसे ज़्यादा सटीक आंसर क्या बेटा है कि हमें उन्मूलन करना है, यानी पोलियो होने ही नहीं देना है, संपूर्ण रूप से उसको समाप्त करके रखना है। तो अगर जो बच्चे हो रहे हैं उनको टाइम टू टाइम पल्स पोलियो की दवाई मिल जाए, पोलियो की दवाई वो पहले से जो इनको खुराक मिल जाए, तो उनमें पोलियो पैदा ही ना हो, यानी हमें तो बीमारी को जड़ से समाप्त करना है, तो उन्मूलन करना है। इसलिए हमें नहीं देखना है कि लकवा रोकने के हिसाब से या पोलियो का उपचार करना है, वो उसके लिए नहीं है। आप ऐसे याद रखिए कि अगर पोलियो होगा ही नहीं तो उपचार की आवश्यकता ही नहीं है, लकवे रोकने की कोई बात ही नहीं होगी। तो हमें तो सीधा सा पॉइंट दिया गया है कि संपूर्ण उन्मूलन करना है।
कश्मीरी चोगा, अब ये आपके वस्त्र वाले चैप्टर से आए हैं। तो कश्मीरी चोगा को क्या कहा जाता है, तो इसमें से उनको कहा जाता है फिरन। अंगरखी जो वस्त्र हैं, बुगतरी वगैरह, ये आपके अचकन वगैरह, ये तीनों भील जनजाति के वस्त्र हैं। किस जनजाति के वस्त्र हैं? भील। तो भील जनजाति के अंगरखी, बुगतरी, अचकन, ये जो हैं भील जनजाति के वस्त्र हैं। बाकी कश्मीरी चोगा को फिरन कहा जाता है। यदि आपने इतना सा भी पढ़ रखा है कि वस्त्र किस प्रकार से होते हैं, आवास को क्या कहा जाता है, तो एक आपको कॉन्फिडेंस अलग मिलेगा कि नहीं, हमें पता है कि जनजातीय क्षेत्र के जो वस्त्र हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर आगे अगला प्रश्न है कि कुत्ता मछली का आवास क्या है? डॉग फिश जिसे कहा जाता है ना, कि वो उसका आवास क्या है, वो रहती कहाँ है? तो कुत्ता मछली सामान्यतः नदियों में तो नहीं मिलती है। तालाब, जब नदियों में नहीं मिलती तो तालाब और झील में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब ऐसे प्रश्न आपको पता है कि कुत्ता मछली सामान्यतः मतलब जो मीठे पानी है उसमें नहीं मिलेगी, तो मीठे पानी में नहीं मिलेगी, तो मीठे पानी की मछली नहीं है कुत्ता मछली, तो वह मछली मिलेगी आपको खारे पानी में। और खारा पानी कहाँ है? आपके समुद्रों में है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या बैठ जाएगा? प्रश्न बनाने वाले ने दिमाग से बनाया है कि नदी, तालाब और झील दी गई हैं, तो तीनों मीठे पानी के स्रोत है, और मीठे पानी के स्रोत में कुत्ता मछली, डॉग फिश नहीं पाई जाती, तो पाई जाएगी खारे पानी में, और खारा पानी आपके समुद्र में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि कुत्ता मछली जो है समुद्र की मछली है और खारे पानी में पाई गई हैं। अगला आपके सामने प्रश्न है कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? सीएनजी को कहा जाता है संपीड़ित जो है प्राकृतिक गैस। तो अंग्रेजी में हम इसे कहेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित, मैं यहाँ लिख देता हूँ संपीड़ित, जिसको दबाया गया है, प्रेशराइज किया गया है, और वह प्राकृतिक गैस भी है, तो इसको कहा जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। यह इसका हिंदी का नाम है, और अंग्रेजी का नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला आपके सामने है कि वन्य जीव सप्ताह। अब ये ऐसे प्रश्न हैं जिसको सबको पता होना चाहिए कि विज्ञान दिवस 28 फरवरी को है, पर्यावरण दिवस 5 जून को है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर के महीने में जो पहला सप्ताह होता है, पहले 7 दिन, 1 तारीख से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में तब मनाया जाता है। तो ये कोई ऐसे प्रश्न नहीं है जो आपको जो है बहुत ज़्यादा टफ लगेंगे, ये ऐसे प्रश्न हैं जो ईवीएस में बेसिकली पूछे जाते हैं, तो आप इनको जरूर पढ़ें। ऐसी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, आसपास की नॉलेज ज़रूर हो। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जो मोबाइल चला रहे हैं उसमें यदि आप अखबार पढ़े या न्यूज़ पढ़ते हो तो ऐसी चीज़ों को याद रखिए अलग से। अगला आपके सामने पूछ रहा है कि राजस्थान के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी और राज्य पशु के बारे में बताइए। राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण है। और राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा है। तो देखिए जिस ऑप्शन में तीनों दिए गए हैं वो तीनों आपके सामने हैं। अब जो है इस वर्ष के लिए यदि आप पढ़ रहे हैं 2024-25 के लिए, तो आप याद रखिए कि इनका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा सकता है, तो वैज्ञानिक नाम आप जरूर पढ़ें। आगे आपके सामने है कि पदार्थ की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें अणु के मध्य सबसे कम दूरी पाई जाएगी। अब आपको पता है कि अणु अगर पास पास में रहेंगी तो दूरी कम मिलेगी, और सबसे ज़्यादा जो निकटतम कण होते हैं वो ठोस में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? ठोस में। तो ठोस वह पदार्थ है जहाँ आणविक दूरी सबसे कम पाई जाती है, परमाणु के मध्य की जो दूरी है वो सबसे कम पाई जाती है, और आकर्षण बल सर्वाधिक पाया जाता है। तो यह आंसर हो जाएगा आपके ठोस। देखो सब इसे पढ़ा नहीं पाते हैं, तो आप यदि पढ़ रहे हैं तो ऐसे टीचर से पढ़े जिसको बेसिक नॉलेज है, एक जनरल आइडिया है कि हाँ साइंस और जो ईवीएस है इसमें इंडिया जीके वगैरह जो आती है वो सब आप उसको अच्छे प्रकार से मेंशन करें। ऐसा कौन सा स्टेट है, यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसे हम टाइगर स्टेट, जो बाघ हैं, बाघों का राज्य कहा जाता है, तो वो आपका मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक राज्य भारत में बाघ जो हैं, टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, तो इसलिए टाइगर स्टेट कहा जाता है। अगर हम राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में टाइगर डिस्ट्रिक्ट किसे कहें, तो हम सवाई माधोपुर को कहेंगे। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य जो है आपका, वो जो है आपका टाइगर डिस्ट्रिक्ट के रूप में माना जाता है। तो सरिस्का आपके हो जाएगा, सरिस्का क्या आपके रणथंभौर वाला जो है वो आपके सर्वाधिक हो जाएगा। सरिस्का नहीं है, रणथंभौर जो है राजस्थान में सवाई माधोपुर वाला, ये टाइगर डिस्ट्रिक्ट या टाइगर के जो प्लेस हैं उसके स्थान पे माना जाता है। तो राजस्थान में पूछे तो आपको सवाई माधोपुर, रणथंभौर याद रखना है, और भारत के हिसाब से पूछ रहा है तो यहाँ मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब आपसे ये पूछ रहा है कि निम्न में से किसका वेग अधिकतम होता है? हवा का वेग, ध्वनि का वेग, जलधारा का वेग और प्रकाश का वेग। आपने पढ़ा है कि प्रकाश से तेज दुनिया में कुछ नहीं है, तो जब प्रकाश का वेग सर्वाधिक है तो उसके सामने हवा, ध्वनि, जलधारा ये सब फीकी हैं। तो सबसे ज़्यादा वेग किसका है? 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, यह आपके प्रकाश का वेग है।
इस वेग से यानी 1 सेकंड में प्रकाश इतनी इतनी दूर जो है गति कर जाता है 3 इंटू 10 की घात 8। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है कि सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत में बदला जाता है। अब आपको पता है सौर सेल लेके आए हो आप, यानी आपने सोलर पैनल लगा रखे हैं, तो सोलर पैनल सौर ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, यानी कि सूर्य की रोशनी को ग्रहण करेंगे, फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी विद्युत में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ आपको सीधी सी बात दी गई है कि सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा भी कहा जाता है, यानी प्रकाश को सौर सेल जो हैं यानी सोलर पैनल में लगे हुए जो सेल हैं वह विद्युत में जो है कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा को सौर सेल विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। आगे बात है कि हवा में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है। अब आपको पता है कि हवा में सर्वाधिक दो गैसें हैं, एक गैस तो आपके नाइट्रोजन है और एक गैस है आपकी ऑक्सीजन, तो O2 और N2। तो N2 तो सर्वाधिक हैं, 78% हैं। कितने प्रतिशत हैं? 78%। और लगभग 21% आपके ऑक्सीजन है। तो दूसरी सर्वाधिक तो ऑक्सीजन और सर्वाधिक नाइट्रोजन। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। तो ये आपका सटीक आंसर है। अब आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय का मतलब जिसको बनाया जा सकता है। तो नवीकरणीय स्रोत क्या जाएगा? कोयला पहले से बना हुआ है, समाप्त हो जाएगा तो भंडार नहीं है। पेट्रोलियम के भी भंडार होते हैं, यूरेनियम के भी भंडार होते हैं, जिसके भंडार नहीं है, जिसको दोबारा पैदा किया जा सकता है, तो पौधे हैं। पौधे से जो आप ऊर्जा बनाओगे तो वह ऊर्जा पौधों को उगा उगा के वापस बनाई जा सकती है। यानी अगर पौधे हैं, प्लांट लगाए जा सकते हैं, तो प्लांट से एनर्जी भी बनाई जा सकती है। तो ये आपका सटीक आंसर है। दोस्तों ऐसी चीज़ें सोचें, जब आप ऐसे खुद प्रश्न करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का, ओजोन परत कौन से जो है मंडल में मिलती हैं। तो आपको अंग्रेजी में दिए गए स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर को कहा जाता है ओजोन मंडल। किसमें पाई जाती हैं? ओजोन मंडल। तो ओजोन मंडल में ओजोन परत पाई जाती हैं। तो हम इसके बारे में बात भी करेंगे कि ओजोन परत, ये थर्मोस्फीयर क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर क्या होता है, इनके बारे में अच्छे से बात करेंगे। बट अभी आप इतना याद रखें कि आपके ओजोन मंडल में ओजोन परत स्थित हैं और ओजोन परत जो है आपको सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से यूवी रेज से बचाती हैं। तो आज का आपको कैसा लगा? और ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर निःशुल्क मिल जाएगी, तो आप इसकी चिंता न करें। आपने यहाँ देख लिया है, समझ लिया है कि प्रश्न ऐसे आया और हमने ऐसे आंसर देना है, तो आप निश्चिंत रहे, आपको सब चीज़ें समझ में आएगी। कल हम इसका अगला भाग 2012 वाले पेपर के बारे में जानकारी लेंगे। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो आप वो भी बताइए कि सर यहाँ आपने गलती की है।